नमस्कार, स्वागत है आप सबका साधना न्यूज पर। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सिनेमा में बदल रहे मनोरंजन के तरीके की। एक दौर था जब फिल्म के चहेतों का मनोरंजन भी किया गया और शालीनता का स्तर भी बरकरार रहा। संगीत के बोल को ऐसे सुरों में पिरोया गया जो आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन आज उस मनोरंजन का बजट तो बढ़ गया है, लेकिन स्तर गिरते गिरते लंपटता की हदों को भी पार कर गया है। आखिर कहां लुप्त हो गया मनोरंजन का लालित्य? क्यों आ गई संगीत में अश्लीलता? क्या है इसके कारण? और मनोरंजन के नाम पर जो कुछ भी फिल्मों के माध्यम से समाज में परोसा जा रहा है, क्यों उसे वाकई मनोरंजन की संज्ञा दी जा सकती है? इन तमाम अहम बिंदुओं पर आज होगी चर्चा पोस्टमार्टम में, और इस दौरान हमारे साथ होंगे हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह। स्टूडियो आ चुके हैं। एनके, बहुत स्वागत है आपका, स्टूडियो में आप शामिल हुए हैं। आइए आज इस मुद्दे पर बहस करते हैं और परिणाम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस दौर में भी पहले के दौर की शालीनता को लाया जा सकता है। कोई रास्ता बचा है, कोई सूरत बची है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। तो फिल्मों के कई दौर भारतीय सिनेमा में देखने को मिले, जिनमें परिवर्तन के साथ ही कुछ रचनात्मकता भी देखने की कोशिश की गई। लेकिन आधुनिक दौर में जिस तरह से मनोरंजन के नाम पर फिल्मों में नंगा नाच दिखाया जा रहा है, वो अब भारतीय सिनेमा के लिए एक चिंतनीय विषय बन गया है। साहित्य और सिनेमा समाज का आईना होती है। अपने बीते जमाने की बात को हम उस जमाने के साहित्य और सिनेमा के जरिए आसानी से जान पाते हैं। कहो जी तुम क्या क्या, सुनो जी तुम क्या क्या, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगी, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगी, यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगी, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगी, लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगी, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगी। लेकिन आज के दौर में फिल्म या सिनेमा के जरिए जिस तरह की कहानियां या गाने परोसे जा रहे हैं, वो समाज के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के गिरते स्तर को बयां करते हैं। नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। बेचने और कमाने की होड़ में बॉलीवुड जिस तरह से अपने स्तर में गिरावट ला रही है, आने वाली पीढ़ी उसे कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। आज के दौर में अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन बाजारी ताकतें जिस तरह से उलाला, जलेबी बाई, शीला की जवानी और मुन्नी को बदनाम कर नाम कमा रही हैं, उससे आने वाली पीढ़ी को सही संदेश नहीं जा रहा। वैजंती माला के लालित्यपूर्ण नृत्य और जलेबी बाई के ठुमके का अंतर ही समाज में लंपटवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई, जलेबी बाई। नई फिल्मों के जरिए किए जा रहे नए नए प्रयोगों का असर युवा मानसिकता पर सीधा पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ के लिए कहीं न कहीं फिल्में ही जिम्मेदार हैं। फिल्मों के जरिए अश्लीलता तो परोसी जा रही है, अपराध और ठगी के नए नए तरीके भी बताए जा रहे हैं। सेंसर बोर्ड के जरिए फिल्मों पर लगाम तो लगाई जा रही है, बावजूद इसके समाज में इसके बढ़ते कुप्रभाव को नहीं रोका जा सका है। जरूरत इस बात की है कि फिल्मकार खुद अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींचे और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फिल्मों का निर्माण करें।
बिना ब्यूरो मेरा रिपोर्ट मन साधना ही न माने तुम्हारे बिना। कुछ तस्वीरों को सामने रखकर केवल ये कह देना कि वाकई शालीनता तब के दौर में थी और अब के दौर में नहीं है, या पूरे फिल्म जगत को ही या पूरी इंडस्ट्री के ऊपर ये आरोप लगा देना कि वाकई अब वो दौर नहीं रहा है, अब अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं, अब अच्छे ऐसा जरिया सिनेमा नहीं रह गया है जिससे लोगों को सीख मिल पाए, ये बहुत मुश्किल होगा कह देना, ये बहुत आसान भी नहीं होगा इस तरीके से आरोप जड़ देना। इसको समझना होगा और बेहतर तरीके से, क्योंकि फिल्में आज भी अच्छी बन रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारंबारता फिल्मों के आने के बाद देखने को मिल रही है उसमें कहीं ज्यादा अश्लीलता परोसी जा रही है, शायद इसलिए चिंता का विषय है। और आज इसीलिए पोस्टमार्टम में हमने इस मसले को उठाया है, क्योंकि समाज के हित का यह मसला है। चर्चा के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर का, हमारे साथ एनके मौजूद हैं स्टूडियो में। एनके, सबसे पहले तो मैं शालीनता उस दौर और इस दौर के बीच जो अंतर आ रही है, उस शालीनता को मैं समझना चाहूंगा आपसे, कैसे हम कहें कि हाँ अब और तब में अंतर है शालीनता के आधार पर? आप मनोरंजन है उसी की परिभाषा हो जाए। हाँ, आपने अभी दो फेसेस दिखाए, दो तस्वीरें दिखाई, और दोनों में लालित्य का कहीं एक्सप्रेशन था। एक में एक तवायफ के रूप में वैजंती माला डांस करती है और वो एक्सप्रेशन देती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। ठीक, उसका भी एक मैसेज है। कोठे पे एक तवायफ जब वो डांस करके कह रही, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, उसका भाव देख लीजिए। और जलेबी बाई में जो सेंसुअलिटी के लिए आप नेवल रीजन से नीचे तक कपड़े अपने ले आते हैं, उसको देखिए। आप अपनी कामुकता हटा दें तो उबकाई आ रही है। अगर अपनी कामुकता हटा दें और थोड़ा सा एक रेशनल वे में सोचें कि दोनों तस्वीरों को आपने देखा, एक में वो 5 तरह से बता रही हैं, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, और उसमें कहीं भी कोई वल्गैरिटी नहीं है, उंगली के अलावा कोई भी पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा, और पूरा भाव आ गया है कि कोठे पे कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां तो हर चीज बिकती है, लेकिन कहीं भी वल्गैरिटी नहीं नजर आ रही है। आप जलेबी बाई का डांस देखें, जो पेल्विक थ्रस्ट दे रहे हैं, जो नेवल रीजन के पेड़ों के आसपास का जो थ्रस्ट है, वो जिस सेंसुअलिटी से दिया जा रहा है, वो जुगुप्सा पैदा करता है, वो लालित्य नहीं पैदा करता है। एक मन में अजीब सा कोफ्त होता है कि हम देख क्या रहे हैं, और कम से कम परिवार के साथ तो बैठ के नहीं देख सकते। और कामुकता का भाव हटा दीजिए तो जलेबी बाई का जो डांस है वो क्लियर कट एक इनडिसेंसी के लेवल पे आता है, अभद्रता है। और समाज में इस तरह के गानों को और खास करके इस तरह के प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए। वैसे भी उसमें लालित्य कहीं नहीं दिखाई देता। जलेबी बाई अगर आप गौर से देखें तो जो पेल्विक थ्रस्ट है, जो कमर के भाग का थ्रस्ट दे रही है, उसमें कहीं नाच नहीं है। नाच में एक लालित्य होता है, गोलाई होती है। जो नाच में आप भाव प्रदर्शन करते हैं उसमें आप हमेशा एक गोल होता है, हमेशा माना जाता है, तिकोना नहीं होता। ये आंखों को चुभ रहा है। और जिस तरह से डेलिबरेटली नेवल रीजन से नीचे आप अपने कपड़े को लाए हैं, उसको देख के ही लग रहा है कि एक वल्गर है। थोड़ी देर के बाद आपको मन में अजीब सी जुगुप्सा होगी कि हम देख क्या रहे हैं। ठीक है, अगर कपड़ों के आधार पर अगर हम केवल ये आरोप लगा दें तो मुझे ये समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि तब पुराने दौर में भी संगम जैसी फिल्में आई थी, वैजंती माला वहां भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनती हैं और वहां वो बोल राधा बोल गाना गाती हैं। उसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में, रामतेरी गंगा मैली में, वहां मीनिंग अलग समझाया जाता है। केवल इस आधार पर कह देना कि छोटे कपड़े आज के दौर में अगर ज्यादा पहन करके लोग डांसेस आ रहे हैं तो इसीलिए हमने वो भाव बताया। राम तेरी गंगा मैली जब आई थी, उस कपड़े को बहुत अच्छा नहीं माना गया। वो जो पहन के उसने किया था और नदी से निकल रही है, वो बहुत अच्छा नहीं माना गया था, क्योंकि इस भाव को आप कपड़े पहने हुए भी प्रदर्शित कर सकते हैं। संगम में भी अगर आप देखिए तो संगम में वो भाव प्रधान नहीं था। यहां पे जलेबी बाई का जो ये भाव है, ये प्रधान है। देखिए जो पेल्विक थ्रस्ट आप दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्ट के सेंसुअलिटी को दिखा रहा है और कोई भाव नहीं है। आप पूरे गाने में देख लें कि गाने में होता था कि पेंटोमिम कहते हैं, आप भाव भंगिमा से अपने को एक्सप्रेस करते हैं। इनके हम आपसे चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त संघमित्रा पाणिग्रही जी, जो कि माइका सीरियल जो बहुत चर्चित सीरियल है, इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े ही प्रसिद्ध सीरियल्स रहे हैं जो अभी भी टेलीविजन पर अलग अलग चैनलों पर चल रहे हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। बहुत स्वागत है आपका संघमित्रा पाणिग्रही जी। जी नमस्ते जी।
संगमित्रा जी हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह भी हैं, उन्हें भी इस चर्चा में हम जोड़ेंगे। मैं मनोज श्रीवास्तव बोल रहा हूं। हम आपसे आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि केवल अश्लीलता अगर आज के दौर में, आज के फिल्मों में या फिर टेलीविजन पर कोई सीरियल्स आ रहे हैं उसमें अगर दिखाया जा रहा है, और पहले के दौर में शालीनता का जो परिचय होता था, बेशक वहां भी एक्सपोजर होता था, लेकिन उसमें एक डिफरेंस आया है। इस डिफरेंस को आप कैसे स्टेट करेंगे? जी, पहले की अगर दौर, आप सिनेमा के बारे में अगर कम्प्लीटली बात की जाए, हाँ। तो सिनेमा हमेशा एक सोसाइटी को डिपिक्ट करता आया है। ओके, जितना हमारे वैल्यूज और सिस्टम से उसको डिपिक्ट करता है। पहले क्या होता था कि पहले की जो हीरोइंस होती थी वो मोस्टली, वो कोई अगर गलत काम करती थी तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता था, उनको बुरा समझा जाता था, और वो मोस्टली एक घर में एक बहू कैसी होनी चाहिए वैसे स्टोरीज होते थे, उस हिसाब से वो डिपिक्ट करती थी। आज के वक्त में वो बहू की जो रोल है उसको डिपिक्ट नहीं करती है मोस्टली। आज के टाइम में वो लवर की रोल को डिपिक्ट कर रही है। तो और दूसरी बात एक और भी है कि पहले ये सब चीजें था, एक्सपोजर था, सब कुछ था, लेकिन उसको एक आइटम सॉन्ग के माध्यम से दूसरे कुछ एक्ट्रेस होते थे जो उसको निभाते थे। और आज के वक्त में आप उसको सोसाइटी की डिमांड बोलिए या सोसाइटी का वैल्यू गिर गया है या जो भी बोलिए आप। नहीं तो इस डिमांड को क्रिएट किसने किया? इस डिमांड को तो आप लोगों ने ही क्रिएट किया है, इस फिल्मों से जुड़े हुए लोगों ने क्रिएट किया है, क्योंकि वो नहीं, पहले वाली शालीनता नहीं चल पा रही थी, इसलिए पिट रही थी फिल्में, पिट रही थी सीरियल्स, इसलिए इसको क्रिएट किया गया और टेस्ट बन चुका है आज। अगर ऐसा बोला जाए कि वो नहीं चला मतलब है कि लोगों को पसंद नहीं आया। समझ रहे? लोगों ने उस चीज को पसंद करना छोड़ दिया। अब जब उन्होंने छोड़ दिया उसका मतलब है समाज ने उस चीज को छोड़ दिया। समाज को और थोड़े एक्सपोजर चाहिए थे, क्योंकि वैल्यू सिस्टम गिरते जा रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से क्या हुआ, वो आइटम सॉन्ग और वो हीरोइन, वो दोनों जो कैरेक्टर होती थी वो आज के टाइम में मर्ज होके एक दिखाई देने लगी है। जो हीरोइन है, जो घरेलू एक रोल निभाती थी, वो आजकल आइटम सॉन्ग खुद ही कर रही है। क्यों इसको अगर पाणिग्रह जी, एक चीज और मैं आपसे चर्चा में लाना चाहूंगा, क्या इसके पीछे एक ये वजह नहीं गिना सकते हैं कि बेहतर स्टोरी लाइन, एक बेहतर स्क्रिप्ट भी क्रिएट करने वाले लोगों की कमी रही, और इस बीच में ये जो नया तरीका आया कि एक्सपोजर्स वाले ऐसे सीन्स दिखलाएं या डांसेस दिखलाएं, तो उसमें बाजार एक बनता चला गया, क्योंकि बेहतर स्क्रिप्ट राइटर्स भी नहीं मिल पाए इस दौर में, और उस बीच का ये सब कुछ किया दिया। हाँ, उसका भी थोड़ा सा हाथ है, वो तो मैं बिल्कुल मानूंगी, लेकिन ये बात ये है कि आज के टाइम में जो एडवर्टाइजिंग और एक्सपोजर का जमाना है, पहले एक दुनिया होती थी जो बहुत क्रेज हुआ करती थी। आज के टाइम में हॉलीवुड और बॉलीवुड में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। तो एडवर्टाइजर्स के हिसाब से अगर एक हीरोइन, अगर इसको एक आइटम सॉन्ग मिल जाता है तो इसमें से वो चाहती है कि इसको एक आइटम सॉन्ग मिले, और हर एक निर्माता भी चाहता है कि मेरे फिल्म में हीरोइन आइटम सॉन्ग करे, ताकि मेरा फिल्म बहुत ज्यादा, उसका एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छे तरीके से हो, डिस्को टेक में वो गाना बजे, क्योंकि आपके जो बहुत अच्छे गाने हैं वो डिस्को टेक में चलते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल संगमित्रा जी, आपकी बात भी सही है। अच्छे सीरियल्स, अच्छे स्क्रिप्ट्स आज भी टेलीविजन पर देखने को मिल रही हैं। इस चर्चा में पाणिग्रह जी, मैं अपने ग्रुप एडिटर को भी लाना चाहूंगा, उनके व्यूज भी रखना चाहूंगा। एनके संगमित्रा जी, दो चीजें हैं, एक वल्गर इंटरटेनमेंट और एक इंटरटेनमेंट जो कि वैल्यू बेस्ड हो और जो सॉफ्ट इंटरटेनमेंट कहा जाता है। अगर हम इस पूरे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वल्गैरिटी की तरफ ले जाएंगे तो कल से समाज में जो हमारा रिस्पेक्ट है वो किसी एक पोर्नोग्राफर वाला हो जाएगा। तो मुझे लगता है, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इसको रोकना जरूरी है, वरना समाज में जो रेस्पेक्ट होती थी कलाकारों की, वो रेस्पेक्ट काफी नीचे आ जाएगी। जी, ऐसा है कि पहले के जमाने में आप सोसाइटी में भी ये देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बोलूंगी टेलीविजन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। टेलीविजन में अभी भी वो घरेलू चीजें और किचन चीजें बहुत चलती हैं, और वो आपको दिखाई भी देगा। लेकिन जहां तक फिल्मों की बातें हैं, फिल्मों में पहले एक हीरोइन जो पूरा साड़ी में बन के रहती थी, उससे ज्यादा आज के टाइम में डिमांड बढ़ गई है इन सब चीजों की। आप समझ रहे हैं? और आज एक करीना कपूर या आज एक कटरीना कैफ ज्यादा फेमस है उन लोगों से, और एक ऐश्वर्या राय, वो इंटरनेशनली फेमस होते जा रही है हमारी हीरोइन। अब सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से और एडवर्टाइजर्स के डिमांड के हिसाब से इस चीज को कोई नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सिनेमा एक बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा। संगमित्रा जी, अगर डिमांड, पब्लिक डिमांड की बात हो तो वो तो इससे भी नीचे जाना चाहेगा। वो तो चाहेगा कि कपड़े एक भी ना रहें, लेकिन क्या हम उस पर सकम करेंगे?
क्योंकि पब्लिक डिमांड की आप नहीं, बात करती हमेशा- हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिमांड रात के 12 बजे के बाद तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन दिन में अगर हम पब्लिक डिमांड के इस कामुकता को, जिसको हम कहते हैं सेंसुअलिटी, उसको कैटर करना शुरू करेंगे तो हमारे में और पोर्नोग्राफर में अंतर क्या रहेगा? देखिए, उसके लिए तो सेंसर तो वैसे भी है, सेंसरशिप है। ओके, अगर अभी सेंसरशिप कोई चीज को अलाउ करता है उनके गाइडलाइन के हिसाब से, अब वो निर्माता उस चीज को फॉलो करना चाहिएगा। सेंसरशिप में जो गाइडलाइन थे वो फॉलो करके बनाते हैं। अगर उसमें ए सर्टिफिकेट उनको मिलता है तो वो ए सर्टिफिकेट पे चलाते हैं। तो हर एक चीज में जो डील होती जा रही है और जो डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी तो आप, और पहले क्या होता था कि एक जो आर्ट सिनेमा के एक अलग एक मार्केट हुआ करता था, वो आजकल मल्टीप्लेक्स में बदल गया है, समझ रहे? तो आर्ट में भी वो चीज अभी आ गया है। आर्ट सिनेमा जिसको हम बोलते थे, जिसमें ज्यादा कला की पहचान होती थी, वो चीजें भी आजकल कमर्शियल के साथ मर्ज होने लग गई है ना? तो सेंसरशिप तो अभी भी है, सेंसरशिप को तो हर कोई फॉलो कर रहा है, बिना सेंसरशिप के कोई नहीं आगे आ रहा है। जी, तो ये सब चीजें वहां पे शुरू होनी चाहिए ना? नहीं, लेकिन इंडस्ट्री को खुद भी सोचना पड़ेगा। अगर सरकारी कैंची के ही भरोसे आप रहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सरकारी कैंची पे आप अपने को कलाकार कहते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री कलाकार पे कला पे बेस्ड है, और वो इस भरोसे पे रहे कि नहीं हम वहां तक दिखाएंगे जहां सेंसर की कैंची न लगे। तो मेरे ख्याल से फिर आपका अपना जो जमीर है, जो कि इस इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए जरूरी है, अपने रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए जरूरी है, वो कहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो पहले की जो एक्सपोजर जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी, उसको एक्सपोजर उतना मिलता भी नहीं था। वो एक बहुत क्लोज दुनिया में जीता था। लेकिन आज के टाइम में हमें इंटरनेशनल फिल्मों के साथ भी कम्पीट करना पड़ता है, और जो कल्चर है वो कल्चर में भी एक्सपोजर आ गया है। वो कल्चर संगमित्रा जी, हमारी और संगमित्रा बाहर जी, की culture- हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं और बहुत जल्द वापसी होगी, इसके कई अहम पहलुओं पर और चर्चा करेंगे। साथ ही बिग बॉस के घर से एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है, लियोनियस दौर, क्या उसको रोक पाएगा हमारा फिल्म इंडस्ट्री, इस पर भी और विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत जल्द वापसी।